जय महामाया एस्ट्रो यांत्रिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के हृदय में बैठे हुए परमात्मा के अंश को प्रणाम करने के साथ जिज्ञासा की इस कड़ी को प्रारंभ करता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं, ईश्वर की ज्योति को हम ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष मार्गदर्शक है कि समय के लिए में जो भविष्य में समय के साथ होने वाली घटना है उसका वह मार्गदर्शक है। वेद में भी तो इसको चक्षु कहा गया है। वेदांग का ये छठा जो शरीर अंग है वो चक्षु है, वेद का चक्षु है और वेद जो अपौरुषीय है। लेकिन साथ में जो नेटल चार्ट है, जो जन्म कुंडली है, वह क्यों महत्वपूर्ण होता है, आज हम उस पर बात करते हैं। जन्म कुंडली में पहला, वैसे तो जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 भाव का अलग अलग महत्व है, इसके बारे में हमने चर्चा की है। लेकिन जो इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण हम बात करते हैं, वह हमेशा जो बात करते हैं वह त्रिकोण भाव की है। त्रिकोण भाव, मेन त्रिकोण, पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव ही क्यों कहा जाता है उसको सबसे महत्वपूर्ण। अब बात करें धन त्रिकोण के बारे में भी बात करेंगे तो धन त्रिकोण भी आपका द्वितीय हो जाएगा, आपका छठा हाउस हो जाएगा और आपका 10वां हाउस हो जाएगा। तो हम उधर पे क्यों नहीं बात करते हैं, हम या पराक्रम त्रिकोण के बारे में बात करें, तीसरा हाउस, 7वां हाउस और 11 हाउस। या सुख त्रिकोण की बात करें तो चतुर्थ हाउस, 8वां हाउस और 12वां हाउस। इस पर बात क्यों नहीं करेंगे। जो हमसे सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है वो पहला, 5वां और 9वां भाव पर ही हम क्यों फोकस करते हैं। यह क्यों कुंडली में सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी वाला होता है। चाहे इसका जो मालिक है, स्वामी है, वो कहीं पर भी हो, किसी भी स्थिति में यह शुभ फल ही देता है पराशर ऋषि की जय का कारण। एक तो हमने बात किया था कि 9वां हाउस, मान लेते हैं 9वां हाउस भाग्य का हाउस है, तो हम उसको इम्पोर्टेंट रखते हैं, महत्वपूर्ण रखते हैं। लेकिन 9वां से 9वां अर्थात 5वां हाउस, वह इम्पोर्टेंट क्यों है, या 5म से 9वां वह इम्पोर्टेंट क्यों है, वह महत्वपूर्ण क्यों रखता है कुंडली में। हम कभी भी वर्तमान में जीव के ऊपर, इस चराचर जगत में जो जीव हैं उसके ऊपर क्या घटना घटित होगी, चाहे वो पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, जीव जंतु ही क्यों ना हो, राजा महाराजा ही क्यों ना हो, यानी कोई गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। बारिश के बारे में भी बात करते हैं तो वो संहिता के बारे में बात करते हैं, संहिता से हम उसके बारे में जानते हैं। लेकिन अभी सिर्फ हम फलित के बारे में यदि बात करें तो पहला, 5वां, 9वां भाव, तो वर्तमान की जब भी बात होती है, वर्तमान के समय में क्या होगा, अर्थात इस जन्म में क्या होगा मेरे साथ घटना घटती है, तो हम लग्न कुंडली को मेन रखते हैं। लग्न कुंडली अर्थात पूर्व क्षितिज पर जिस समय जातक का जन्म हुआ हो, उस समय पूर्व क्षितिज पर जिस भी राशि का उदय होता है वही लगन कहलाता है। वह लगन उस जातक के लिए वो खाका का काम करता है। वह बताएगा कि कौन सा ग्रह कहाँ पर स्थित है, जिसके जो फल देगा, किस प्रकार से फल देगा, वह कब फल देगा, वह विंशोत्तरी दशा पर डिपेंड, आश्रित है। लेकिन क्या क्या फल मिलेगा यह कुंडली पर, मुख्यतः कुंडली पर आश्रित रहता है। उसके बाद हम षोडश वर्ग की कुंडली पर जाते हैं। अब वापस आता हूं वर्तमान स्थिति में, यानी इस जन्म के ऊपर फलित करना हो तो हम लग्न को देखते हैं। भाग्य, जो कि पहला हाउस से 9वां हाउस है, वो भाग्य क्या है। भाग्य स्थान से हम पिछले जन्म के बारे में भी बात करते हैं, पुनर्जन्म के बारे में भी बात करते हैं कि पुनर्जन्म से आपका इस जन्म में क्या लिंक है। कहते हैं कि मेरे भाग्य में तो ये था ही नहीं। भाई साहब, आपने कर्म किया है, मेहनत किया है, उसका रिजल्ट आपको इस जन्म में नहीं मिल पा रहा है, तो हम यही कहते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं था यह। हम सांत्वना देते हैं अपने आप को। तो वो भाग्य कहाँ से मिला है आपको, वो प्रारब्ध जो कि आपने पिछले जन्म में कर्म किया था, उससे वह संचित होकर जो आपके पुण्य है, पाप है, वह भाग्य स्थान में जाता है, संरक्षित होता है।
हम कहते हैं कि मेरा भाग्य कमजोर है, अर्थात अगर भाग्य स्थान का स्वामी वो अपने से द्वादश स्थान में यदि अष्टम हाउस में चले जाए, द्वादश हाउस का स्वामी, तो हम कहते हैं कि भाग्य कमजोर है, संघर्ष काफी ज्यादा करवाता है। और तो इससे तो हमें ज्ञात हो गया, पहला भाव हमारा वर्तमान का है, नमा भाव हमारा जो पिछले जन्म का है, पिछले कर्म जो हमने पिछले जन्म में कर्म किया है उसका है। और नम्मे से नम्मा भाव अर्थात पंचम भाव जो इस जन्म में हमारा संतान का भाव भी कहलाता है, जिसे जानते हैं हम संतान। पंचम भाव संतान का है, प्रेम का है, विद्या का है। इससे हम क्या जानेंगे? देखिए, नवम भाव पिता का भी है और पंचम भाव संतान का है और पहला भाव स्वयं का है। हमारे पिता हमारे जन्म से पहले हैं, तो उनको हम नवमे भाव से जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो पिछला कर्म के बारे में भी जानेंगे कि कैसा था हमारा कर्म जिससे हमें यह जन्म मिला है और इस पिता के घर में मिला है। तो हम नवम भाव से यानी अपने पिता के साथ संबंध किस प्रकार से है, उससे हम अपने पुराने जन्म का बारे में भी आप सोच सकते हैं कि उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं कि मेरे पिता के साथ मेरा संबंध कैसा था, उसी प्रकार मेरा पिछला जन्म था। क्योंकि पिछला जन्म आपका अच्छा नहीं था, इसलिए आपके पिता के साथ वह संबंध उतना ज़्यादा सही नहीं रहेगा या आपका भाग्य उतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहेगा। सभी तो आप कहें तो अंबानी के घर तो सभी जातक पैदा नहीं होते, और कुछ बंदे अपने कर्म के थ्रू, अगर उसका लग्न मजबूत है, फर्स्ट हाउस है, तो किसी भी गरीब परिवार में भी जन्म लेकर वह अंबानी बन सकते हैं। और नवम से नवम अर्थात पंचम हाउस जो कि हमारा पुत्र का, संतान का, पुत्र हो या पुत्री, संतान दोनों उसी हाउस से देखते हैं, पहला संतान। हम जब भी बात करें तो पुत्र हो या पुत्री हो उसको संतान के बारे में बात करते हैं। पंचम हाउस संतान का है और संतान के साथ आपका व्यवहार कैसा है, संतान की स्थिति कैसी है, उससे आपके अगले जन्म के बारे में बात पता करेंगे। नेक्स्ट जन्म किस प्रकार से होगा, कैसा होगा। अगर आप संतान के साथ संबंध अच्छे रखते हैं, संतान आपका ठीक है, संतान आपका पढ़ा लिखा है, उसी पर डिपेंड करेगा कि फिर आपका अगला जन्म कैसा होगा। अगर द्वादश हाउस या अन्य ग्रह सपोर्टिव ना हो या सपोर्टिव हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहता है, लेकिन यह मुख्यतः आपका अगला जन्म का जो लग्न है बनेगा वह आपका पंचम हाउस ही बनता है। तो पंचम हाउस को मजबूत करना भी काफ़ी ज़रूरी है। हम नवम हाउस को मजबूत करेंगे इस जन्म में। जो पुराने जन्म में अगर मान लीजिए कि आपने कोई लोन लिया है, लोन का जब तक चुकता नहीं करेंगे, लोन को आप चुकाएंगे नहीं, तब तक आप इस जन्म आप संचय नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। तो आप पुण्य नहीं संचय कर सकते हैं। तो इसीलिए जो अपना प्रारब्ध है उसे काटना पड़ता है, भोगना पड़ता है। अगर काटेंगे नहीं तो यह जमा होता जाएगा, फिर आपका नेक्स्ट जन्म में भी उसका असर दिखेगा। तो प्रारब्ध को काट लीजिए, वही सही रहता है। प्रारब्ध को काटे बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और बढ़ेंगे तो आप अपने लिए एडप्ट करते जाएंगे, पाप हो चाहे पुण्य हो चाहे कुछ भी हो। तो कुंडली में यह तीन जो त्रिकोण भाव हैं, पहला, पांचवा, नवमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि इससे हम भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों जानते हैं। इसलिए कहते हैं कि जातक के कुंडली से भूत भी देखा जाता है, भविष्य भी देखा जाता है, और वर्तमान तो बताते ही बताते। वर्तमान आपके इस जन्म में क्या घटना कब घटेगी यह कहा जा सकता है। अस्तु, अब हम आते हैं प्रश्न पर, जिज्ञासा के जो प्रश्न है उस पर आते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न है वह हमारे पास मध्य प्रदेश से आया है, जबलपुर। जातक का जन्म 12 दिसंबर 1971 को रात के 11:31 पर हुआ है। इनका जन्म लग्न सिंह लग्न बनता है और लग्न के स्वामी सूर्य
जो कि चतुर्थ भाव में है, वह बुध और गुरु के साथ हैं। चंद्रमा तृतीय हाउस में है, शुक्र इनके पंचम हाउस में है, राहु यहाँ पर छठे भाव में है और मंगल सप्तम भाव में है। शनि यहाँ पर दसम हाउस में है और द्वादश हाउस में केतु है। इनकी शनि की महादशा में चंद्र का अंतर्दशा चल रहा है और चंद्र में वर्तमान में केतु चल रहे हैं। अब देखेंगे कि शनि इनके दसम हाउस में है। दसम हाउस से दसम दृष्टि से शनि वह सप्तम हाउस को देख रहा है, तृतीय हाउस से वह द्वादश हाउस को देख रहा है, सप्तम हाउस से सप्तम दृष्टि से वह चतुर्थ भाव को देख रहा है, जहां पर सूर्य है पहले से ही। तो पिता के साथ अनमयस्क, मतलब पिता के साथ तार्किक मतभेद, व्यवसाय करेंगे, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वह ठीक नहीं है। आगे आने वाला भी समय ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जो चंद्रमा है उनके नक्षत्र कौन है? मंगल हैं, और यहाँ पर शनि दसम दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं और उनके जो उपनक्षत्र हैं वह बुध हैं, शनि उनको भी देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से। तो यह इस समय इनके लिए ठीक नहीं है। बुध शनि के साथ तो एक मेंटल डिसिप्लिन, मतलब आप कह सकते हैं कि यह डिप्रेशन में अभी होंगे, डिप्रेशन में हो सकते हैं कार्य को लेकर। तृतीय दृष्टि से जब वह केतु को देखेंगे और केतु एक्टिवेट होकर वह पंचम दृष्टि से जब वह चतुर्थ उसको देखेगा, तो यह भी बात कहा जा सकता है कि उनको नींद की प्रॉब्लम भी होगी। एक्सीडेंट होने का, जो एक्सीडेंट का डर या कुछ अप्रिय घटना ना हो जाए, इसका भी डर इनको सदैव ही सताता रहेगा। इनको सबसे पहले चंद्रमा का उपाय करना चाहिए और बुध का जाप करना चाहिए। सप्तम हाउस में मंगल पत्नी के साथ अच्छा तालमेल नहीं बनता होगा, कुछ ना कुछ समस्या, चाहे शारीरिक, चाहे वह बिजनेस के सिलसिले में, कार्य के सिलसिले में, या एक बोलने के कारण इनको समस्या घेरी रह सकती है। तो मैं इनके लिए यही कहूँगा कि अगर सबसे पहले इनको अभी बुध और चंद्र का उपाय करना चाहिए और बुधवार को और शनिवार को नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना। इनको नॉनवेज से दूर रहें, परहेज करें, काफ़ी अच्छा रहेगा। और शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का भी पाठ करें, नहीं तो ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। तो आपके लिए जो करियर वाइज है समस्या है, ऋण से रिलेटेड समस्या होगी, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड समस्या होगा, वह ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आदित्य जी का जो प्रश्न आया था, अब दूसरे प्रश्न भी आदित्य जी का, जो कोर्ट केस 2 से लेके 3 हो गया, 1 से 3 हो गया है, तो मैं आपके लिए कहता हूं कि आपका जो मैंने बताया था कि अभी का जो इस समय है वो अगस्त तक ठीक नहीं है, अभी आपकी चिंता बढ़ सकती है, लेकिन धीरे धीरे यह चिंता खत्म हो जाएगी। 2022 में मैंने समय उस वीडियो में बताया था कि 2022 में केस फेवर आपके लिए होगा, आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। आपकी जो भी बदनामी होगी या कहीं पर भी आपका कह सकते हैं एक झूठा आरोप लगाया जा सकता है आपके ऊपर, वह खत्म हो जाएगा। तो अभी जो मैंने उपाय बताया है वह करें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और इस समय जो एक कठिन समय है, कठिन परिस्थिति है, उससे आप निकल सकते हैं। अब हमारे पास प्रश्न है सीलू जी का। सीलू जी का जन्म 10 मार्च 1987 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है, 8:09 सुबह में। यहाँ पर थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया हूँ इनका प्रश्न क्या था, मैं सीए बन पाऊँगी या अपने पार्टनर के लिए पूछ रहे हैं कि वो सीए करने जा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गैप लग रहा था मेरे को। अस्तु, देखिए एजुकेशन की डिग्री सीलू जी बहुत अच्छा है आप में। अभी की जो दशा चल रहा है वह बुध का दशा चल रहा है और अंतर्दशा शुक्र का है।
शुक्र आपके 10th हाउस में है, जो कि सप्तम दृष्टि से 4th हाउस को देख रहा है, और ये 2nd हाउस का भी स्वामी है और 7th हाउस का भी स्वामी है, अर्थात ये मारक है। चंद्रमा आपके 3th हाउस में बैठा हुआ है, बुध की राशि में बैठा हुआ है, या मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। केतु यहाँ पर 6ठे हाउस में बैठे हैं, और वह की 5म दृष्टि से आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, 7म दृष्टि से यहाँ आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, 9म दृष्टि से 2nd हाउस को देख रहे हैं। शनि आपके 8th हाउस में है, शुक्र यहाँ पर जैसे कि 10th हाउस में है, और सूर्य बुध यहाँ पर 11th हाउस में है। गुरु राहु यहाँ पर 12th हाउस में, गुरु चंडाल योग का निर्माण हो रहा है। इससे यह बात तो साबित होता है कि आप धार्मिक प्रवृत्ति की होंगे। मंगल आपके लग्न में है, क्रोधित भी होंगे, आप बहुत ही ज़्यादा हाइपर बहुत जल्दी हो जाती होंगी। थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, आपको उग्र होने से बचना चाहिए, नहीं तो बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम, रात में नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम, वुमेन्स रिलेटेड प्रॉब्लम आपको बहुत ही ज़्यादा सताएगा। शनि यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि शनि की जो स्थिति है वह उतनी ठीक नहीं है। शनि आपको संघर्ष बहुत ज़्यादा ही करवाएगा, संघर्ष करवाता है, थोड़ा सा रिजल्ट देता है लेकिन संघर्ष करवाएगा। गुरु चंडाल योग है, बदनामी भी मिलेगी। आपका जो प्रश्न था कि वह इतने साल का जो रिलेशनशिप था वह क्यों छूट गया, तो 2021 फरवरी में केतु की अंतर्दशा समाप्त हुई है। केतु के बाद शुक्र की जो अंतर्दशा है वह चालू हुआ है। शुक्र आपके 10th हाउस में है और केतु आपके 6ठे हाउस में है। तो केतु जाते जाते जो बुध में केतु है, जो यहाँ पर केतु थे उसके बाद शुक्र आए, दोनों ही आप देखेंगे कि शुक्र के जो नक्षत्र हैं स्वामी हैं वह चंद्र हैं और उपनक्षत्र स्वामी बुध आ जाते हैं। लेकिन केतु के यहाँ पर देखेंगे कि चंद्र है नक्षत्र स्वामी, लेकिन उपनक्षत्र स्वामी बुध हैं जो कि 3रे हाउस 6ठे हाउस से संबंध रखते हैं। और आपका मंगल स्वयं लग्न में है और 8th हाउस का भी से वो करते हैं। तो प्रेम संबंधित तो यहाँ पर छूटना बनता ही था, एक विवाद होना संभव ही था। कार्य से रिलेटेड आप बहुत ही आगे जाएंगे, कार्य क्षेत्र में आप बहुत ही यश कमाएंगे, नाम कमाएंगे, फैमिली भी सपोर्ट करेगा आपको उसके लिए। लेकिन खर्च आपका रुकेगा नहीं, खर्चा बढ़ता ही रहेगा। खर्चे के लिए सबसे पहले आपको केतु का कवच का पाठ करना चाहिए। केतु कवच का पाठ करें। और अगर अभी के समय में अगर आपको रात में सोते समय एक बुरा बुरा ख्याल आता है या एक डिमोटिवेशन बोल सकते हैं, एक मन में बहुत ही ज़्यादा डर लगा रहता हुआ, तो लाल कपड़े में आपको सौंफ डालकर उसको सिल लेना है और तकिया में डाल दीजिएगा। मंगल के लिए आपको रात के सिरहाने में पानी का लोटा रखें और उसको सुबह में किसी भी कांटेदार वृक्ष में डाल दीजिए, नहीं तो आप उसको स्वयं पी सकते हैं। सूर्य बुध अच्छा है, रिजल्ट लेके आएगा, मेहनत करेंगे रिजल्ट लेके आएगा। अपने एजुकेशन में यहाँ पर सपोर्ट करता है, लेकिन सीए से रिलेटेड जो आपका प्रश्न था मेरे को थोड़ा सा दिक्कत दिखता है, मेरे को वहाँ पे उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं दिखता है बुध से रिलेटेड। अस्तु आप कार्य बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, आप मैनेजरल स्किल जो आपके अंदर है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाएगा आपको बिजनेस के जो एक गुण है वह भी आपको आगे बढ़ाएगा। अस्तु आप लेकिन अभी फ़िलहाल काम ही करेंगे, कहीं ना कहीं ट्रैवल बहुत ज़्यादा होगा आपके लाइफ में। आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो ट्रैवल हो वो ध्यान रखें कि वो ईश्वर के प्रति हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहा जाता है कि जो गुरु और राहु की है जो युति है आपके द्वादश हाउस में, तो आपके कुटुंब को उतारने वाले होते हैं। परिवार को आप मोक्ष के द्वार लगा जा सकते हैं, एक मार्ग दिखा सकते हैं आप, स्वर्ग की प्राप्ति होती है ऐसे युवक को या एक जीव को। लेकिन
अभी भी फिर कहूँगा कि जो अभी समय शुक्र है वो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड अच्छा है, बाकी विवाह से रिलेटेड भी अच्छा है। आज शादी के योग भी बन रहे हैं। जैसे ही गुरु, लेकिन अभी वह नीच अगत राशि में जाएंगे अभी, उसके बाद वापस जब दिसंबर में वापस आएंगे स्वराज मकर कुंभ राशि में, तब आपकी विवाह की बात बनते हैं, विवाह का योग भी बनता है। अब हमारे पास जो तीसरा प्रश्न है वह स्वाति ढोलकिया जी का है। इनका जन्म 2 अप्रैल 1998 को जूनागढ़ गुजरात में हुआ है। इनका प्रश्न है क्या यह बाहर सेटल हो सकते हैं, इनका विवाह कैसा होगा, एजुकेशन या इनको फिनेंशियली कैसा रहेगा। तो स्वाति जी, कर्क लगन की कुंडली, राहु आपके द्वितीय हाउस में और गुरु शुक्र केतु आपके, बुध मंगल शनि सूर्य आपके नवम हाउस में है और चंद्रमा यहाँ पर अकेला द्वादश हाउस में है। तो स्वाति जी, यहाँ पर चंद्रमा की यह स्थिति आपको यह दिखाता है कि आपका जो खर्च करने का जो तरीका होगा या खर्च होता होगा वह एक साथ 2 जगह होता होगा। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो कंसल्टेंसी फी या 2 बार डॉक्टर चेंज करेंगे। अगर आप लोन ले रहे हैं तो 2 बार लोन लेना पड़ सकता है। अगर आप कहीं बाजार में जाते हैं, किसी एक सामान के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर वह सामान तो लेंगे ही लेंगे, साथ में कोई और सामान ले लेंगे। यहाँ पर बुध जो कि नीच के हैं, वहाँ पर यह स्थिति आपके थोड़ा सा भाग्य के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि यह नीच के आ जाते हैं। और जो इस स्थान के नवम स्थान के स्वामी हैं गुरु, वह आपके अष्टम हाउस में चले गए हैं। तो अष्टम हाउस वह द्वादश हाउस हैं अपने से, नवम हाउस से द्वादश हाउस अष्टम हाउस हो जाते हैं। तो भाग्य के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन सरकार से आपको फ़ायदा मिलेगा, सरकार क्षेत्र से आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको कार्य धंधे में भी फ़ायदा देता है। आपको भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, संतान आपके बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड, आपको उनसे लाभ मिलेगा। विवाह विलंब से होगा, विवाह इतनी जल्दी नहीं बनती दिखती है। आपका जो प्रश्न था क्या मैं सेटल हो पाऊंगी बाहर में, तो जी बिल्कुल ही आप सेटल हो पाएंगे बाहर में, क्योंकि जो बाहर का हाउस है वो तृतीय, नवम और द्वादश है और जिसका संबंध यहाँ पर देखने को बनता है। विवाह के लिए प्रेम विवाह की संभावना अधिक है, लेकिन विवाह के लिए मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि कहीं पर भी करें तो थोड़ा देख के गुण मिलान करवा लें किसी से भी, क्योंकि यहाँ पर आपका जो वैचारिक मतभेद है वो बहुत ही ज़्यादा रहेगा। आपके जो भी जया रहेंगे, आपके भी जो भी पार्टनर रहेंगे, वहाँ पर वैचारिक मतभेद रहेगा। आपको पार्टनरशिप की कमी देखने को महसूस दिखता है। यहाँ पर पार्टनरशिप बिजनेस यहाँ पे सक्सेस नहीं दिखता है मेरे को यहाँ पर, तो थोड़ा सा सचेत रहना अच्छा रहेगा। भाई बहन सभी तरफ से बाकी कुंडली अच्छा है, आपको धन की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका जो भाग्य है वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल कह सकता हूँ। संघर्ष रहेगा लेकिन आपको एंड ऑफ द डे रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पर गुरु को मजबूत करने की आवश्यकता है, चंद्रमा को आप मजबूत करने की आवश्यकता है, और मंगल शनि की युति के कारण जो डर है सताएगा, जो एक्सीडेंट होने के जो डर है, या कहीं ना कहीं आपको बदनामी करवाने का भी यहाँ पर योग बनता है। आपको बहुत बार ऐसा टाइम आता होगा जहाँ पे आप पे झूठे आरोप लगाए जाते होंगे, कहीं ना कहीं ऐसे चीज़ जो कि आपका उसमें कार्य बिल्कुल ही नगण्य होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा, लेकिन आपके ऊपर आरोप लगाया जा सकता है। तो थोड़ा सा सचेत रहने की भी आवश्यकता है इसमें। शुक्र की स्थिति, आपके परिवार में किसी न किसी को डायबिटीज़ होगा, मदर साइड से होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनी रहती है। तो और आपको भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखता है। अगर पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम अभी रह रहा हो तो आप बिल्कुल ही सचेत हो जाएं आने वाले टाइम के लिए। पैर में तिल होना चाहिए, राइट पैर के जो तलवे के आसपास या पैर में कहीं ना कहीं तिल होना चाहिए। बहुत ही यात्रा आपकी कुंडली में लिखा हुआ है। अस्तु मैं उस पर बात नहीं करता हूँ, जो कि आपकी अभी दशा चल रही है वह गुरु की दशा चल रही है। गुरु में अब आने वाले टाइम में शनि की जो अंतरदशा है, तो थोड़ा सा एक
कह सकते हैं संघर्ष दिखेगा, टेंशन दिखेगी, लेकिन खर्चा भी बढ़ेगा, यात्रा भी दिखती है अभी आगे वाले भविष्य में मेरे को। तो उसके लिए थोड़ा सचेत हो जाएं, थोड़ा टेंशन उतना ज़्यादा ना ले, बाकी ऑल ऑफ तरफ से ठीक रहेगा। मंगल की यह स्थिति यह भी बताता है कि आपको नींद से रिलेटेड समस्या, सुख से, जो कि बेड सुख है, बिस्तर का सुख है, उसमें उतना ज़्यादा लाभ नहीं दिखता, आपको प्रॉब्लम होगी। नींद से भी रिलेटेड आपको हमेशा प्रॉब्लम आती रहेगी। तो जो आने वाले समय है उसमें भी आपको नींद की समस्या बढ़ सकती है। तो उसके लिए आप योगा का भी योग करें, नहीं तो चंद्रमा का जाप आपको करना अनिवार्य है। तो इसी के साथ इस जिज्ञासा की कड़ी को मैं समाप्त करता हूं। आप लोगों का भी अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जो जिज्ञासा की कड़ी है उसमें मैं उसका प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो इसी कामना के साथ कि आप सभी मित्र स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। कोई भी प्रश्न ज्योतिष से संबंधित आपका प्रश्न हो तो आप अन्य किसी भी माध्यम से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।